हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टुडेज पीओटीडी, दैट इज फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स विद जीरो सम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर चलेंगे उसके सॉल्यूशन एंड कोड पर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे गिवन है और हमें क्या करना है, हमें ऐसे ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जीरो है। ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें इंडाइसिस देने हैं उन ट्रिपलेट्स के। ओके। हमें एलिमेंट्स नहीं देने, हमें वो जो इंडेक्स है उनको रिटर्न करना है। एंड ये बात का ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपको रिटर्न करना है। ओके। तो बस यही क्वेश्चन है हमारा। तो आई गेस आपको क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, तो क्लियर ही हो गया। ठीक है, अब इसके अप्रोच को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ए वाले इनपुट एरे की बात करें तो वी हैव 0 -1 2 -3 1। ओके। तो ऐसे कौन से ट्रिपलेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 4। यहाँ पे एक तो 0 हो गया, एक यहाँ -1 हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, इन सब का सम क्या आने वाला है? 0। तो ये एक हमारा वैलिड ट्रिपलेट है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, क्या कोई और ट्रिपलेट दिख रहे हैं ऐसा, लाइक दिस 2 3 और -1? ये भी आपको क्या देने वाला है? 2 -3 दैट इज -1 +1 दैट इज 0। एक वैलिड ट्रिपलेट आपको ये मिल गया। ओके। तो यहाँ पे हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच हो सकती थी। ठीक है, पहली अप्रोच को मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, लेकिन वो यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे अप्लाई। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी देख लेते हैं। तो जो पहली अप्रोच होनी थी हमारे पास, वो कुछ ऐसी थी कि हम क्या करते, पहले तो सॉर्ट करते। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच या मेथड 1 बोल लो। ओके। मेथड 1 में हम क्या कर रहे होते, सॉर्ट करते एरे को। और सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते, लेट से मैंने इसको अगर सॉर्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा? -3 -1 0, उसके बाद 1 और 2। ठीक है, ये होता। फिर हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते। ठीक है, 2 पॉइंटर। बट यहाँ अभी हम सॉर्ट नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर इंडेक्स आपके क्या होंगे, इंडेक्स आपके सब चेंज हो जाएंगे, है ना? क्योंकि हम हमें क्या 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 करना है, जो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे है उसको ही रिटर्न करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे -3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे उसकी पोजीशन ये है। ओके, इसलिए हम ये नहीं कर सकते अप्रोच। बट एक रिकैप दे दूं तो यहाँ पे अगर आप सॉर्टिंग परफॉर्म करके दो पॉइंटर्स की हेल्प ले लो, दैट इज एक आई तो मैं फिक्स रखूंगी। ठीक है, और जे और के ऐसे दो पॉइंटर्स होंगे। तो जे यहाँ होगा, के यहाँ होगा। के को हम लास्ट में रख रहे हैं, जे को हम i+1 कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से -3 के लिए ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अच्छा, इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एलेबरेट कर देती हूँ मैं। अगर आपको ये मेथड नहीं देखना है तो यू कैन जम्प टू मेथड 2, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे वैलिड होने वाला है। ओके, पर जिसको ये देखना है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो कि -3 है और जे एंड के है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सम को चेक करने वाले हैं। तो -3 -1 और 2 क्या बनेगा? यहाँ से -4 + 2 दैट इज -2। तो यहाँ पे सम क्या है आपके? 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब सम को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, है ना? तो सम बढ़ेगा कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा, इस जे को मूव करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है ना कि आपको सम को बड़ा करना है, तो इट मीन्स आपको नंबर्स बड़े पिक करने हैं। नंबर्स बड़े पिक करने मतलब आपको यहाँ मूव करना है। तो आप जे को इंक्रीमेंट करो, आई को फिक्स रखो, क्योंकि हम आई के लिए ही अभी एक ट्रिपलेट पेयर ढूंढ रहे हैं। ओके, तो सारा का सारा जो मूवमेंट है वो जे और के कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो -2 छोटा था, अब चलते हैं, हमारा जे चेंज हो गया है तो ये हो जाएगा 0, के हमारा यही रहेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? -1। अब देखो आप, एक सम इंक्रीमेंट हुआ है, प्रीवियस क्या था? -2, अब हो गया -1, तो पिछले वाले से ये ज्यादा आ रहा है। बट अभी भी ये 0 से कम है। तो क्या करो, फिर से इंक्रीमेंट कर दो जे को। तो जे यहाँ से
1 पे आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा -3 + 1 दैट इज -2 + 2 दैट इज 0। अब ये आ चुका हमारे 0 के, तो दिस इज अ वैलिड ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऐसा केस था, अभी हमने जे इंक्रीमेंट किया। ठीक है, और ऐसा भी केस होगा कि जब आपका सम, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 0 से स्मॉलर है, अगर जब भी सम आपका 0 से ग्रेटर हुआ तब आप क्या करोगे, के को डिक्रीमेंट करोगे, क्योंकि अब आपको सम को कम करना है ना, तो आप छोटे नंबर्स की तरफ जाओगे क्योंकि आपका एरे तो सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच ये थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है bO(n²). मैं इसका कोड यहाँ प्रोवाइड नहीं करी हूँ, मैं आपको सूडो कोड जरूर बता देती हूँ। ठीक है, इन केस अगर किसी को देखना हुआ तो, वैसे तो आप अपने आप कर सकते हो, है नहीं कुछ इस प्रॉब्लम में, बट फिर भी सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे, आई को 0 से n तक चला लेंगे क्योंकि हमें हर आई के लिए ट्रिपलेट्स देखने हैं। ठीक है, और अपने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर लेना, जे को कहना i+1 और जो के वाला होगा आपका क्या होगा, लास्ट होगा n-1। एन क्या है, आपकी एरे लेंथ है। ओके, इसके बाद क्या करना, एक वाइल लूप लेना, जे इज लेस देन के, जब तक आपका क्या है, जे तो आपका के से कम ही है। ओके, इस कंडीशन में क्या चेक करना, जो अब आपका जो सम है, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग गाइस, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है। अगर ये आता है आपका लेट से बड़ा हो गया 0 से, ये सम आपका बड़ा है, तो हमने क्या किया था उस केस में, हमें क्या करने की जरूरत है, पीछे आने की जरूरत है, के को डिक्रीमेंट कर देना। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे क्या करेंगे, 3 कंडीशन ही चेक करनी थी, तो यहाँ पे एल सिर्फ लगा लेना और क्या देख लेना, ये सेम। ठीक है, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा बट ठीक है चलो, ये ट्रिपलेट्स का सम क्या चेक करेंगे अब की बार, अगर ये कहीं छोटा हो गया तो फिर क्या करना, जे को इंक्रीमेंट करना, अब एरे में आगे बढ़ना है। ठीक है, सम को बड़ा करना है, इसलिए एल्स अगर 0 आता है तो हमें हमारे ट्रिपलेट मिल गए हैं, तो उसको कोई एक लिस्ट बनाना और उसमें ऐड कर देना, जो भी आपका क्वेश्चन कह रहा है। ओके, तो ये है ये वाली अप्रोच, मैंने जस्ट इसका ग्लिम्स दिया, सूडो कोड अभी है, इसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट एक मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दिया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे वाले अप्रोच पे कि इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम सॉर्टिंग तो यहाँ नहीं कर सकते, सॉर्ट करने से आप देख रहे हो ना कि ये इसका जो भी वैलिड एलिमेंट्स हैं हमारे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी बिल्कुल। ओके, तो ये अलाउड नहीं होगी, तो मेथड 2 है हमारा इस क्वेश्चन का मेथड सॉल्यूशन। ओके, तो वो देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ऐसा ही है, बस 3 नेस्टेड लूप्स यूज करेंगे। तो मेथड 2 दैट इज जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे हैश सेट का। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके रिपीट हो जाए इंडेक्सेस। ठीक है, टू अवॉइड डुप्लीकेट्स, इसलिए हम यहाँ पे एक सेट लगा रहे हैं जस्ट टू चेक अ कंडीशन, इसलिए हम यहाँ हैश सेट की मदद ले रहे हैं। बाकी क्या करना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 लूप चला दो। ठीक है, तुमको ट्रिपलेट चाहिए ना, तो हर एक उसके लिए, हर एक पेयर के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 2-2 पेयर आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आई 0 to n-2 तक चलाना है इसको। ओके, दूसरा ट्रिपलेट जे कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अब आप समझ गए होगे, जे को i+1 से ले लेना। ठीक है, फिर क्या करना, के विल बी और j+1। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ से आपको चलाना है, फिर आपको अपना सम फाइंड आउट करना है, सम विल बी एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, के। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अगर आपका सम, ये इफ है, ओके, 0 हो जाता है, तो क्या करो,
उसको चेक करो एक बार कि आपके सेट में ये है तो नहीं। मतलब सेट में अगर पहले से आपने रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट को इनिशियलाइज नहीं किया, आप प्लीज कर लेना, कोड में देख लेना। तो सेट डॉट एड एक कंडीशन चलाएंगे अपन ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने सम को या फिर एज एज लिस्ट हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस को पुट कर देंगे। तो यहाँ से दो कंडीशन चेक हो जाएंगी, एक तो आपकी लिस्ट यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक कॉम्बिनेशन ये रखा फिर मैंने दूसरा ये कर दिया, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस परम्यूट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो हमें ऐसी एंट्रीज को अवॉइड करना है, इसलिए हमने हैश सेट को लिया है, ठीक है। इतना सा था आपका। फिर अपने लास्ट में क्या करना, अपने एरे लिस्ट को रिटर्न कर देना जो भी क्वेश्चन में। अभी हम देखते हैं कोड में, फुल फ्लेश्ड कोड। ओके, तो चलते हैं अब कोड में। पहले इसकी राइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहीं पे बात कर लें तो 3 नेस्टेड लूप लिए हमने, तो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, बड़े आसानी से बिग ऑफ एन क्यूब होने वाली है, ठीक है। इस वजह से ऊपर वाला सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा था, उसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर ही थी, बट यहाँ पे एन क्यूब है, बट क्वेश्चन ही ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, और सेट हमने लिया है तो मैक्सिमम ट्रिपलेट्स को ही वो कंटेन कर रहा होगा। तो इस केस में स्पेस कितना होगा, जितने आपके ट्रिपलेट्स बन रहे होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, तो इतनी हमारी हो जाएगी स्पेस, और टाइम है बिग ऑफ एन क्यूब। ओके, चलते जल्दी से कोड देख लेते हैं। कोड है जावा में, ठीक है, ये आ गया हम हमारा कोड। हमने सिंपल सी एक लिस्ट ले ली, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट ले ली हमने, क्योंकि लिस्ट के अंदर सब लिस्ट होंगी। फिर हमने एक सेट ले लिया, सेट भी हमारा लिस्ट कंटेन कर रहा होगा। फिर हमने क्या किया, 3 लूप्स चलाए, फिर हमने अपनी कंडीशन चेक कर ली कि ट्रिपलेट्स का सम 0 है कि नहीं। अगर वो 0 है तो उसको क्या किया, एक लिस्ट के तरह फॉर्म कर लिया उनके इंडेक्सेस को। फिर हमने सेट में उसको देखा कि अगर वो ऑलरेडी नहीं है तब हम उसको ऐड करेंगे, अगर वो उसमें है पहले से तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट, अपनी रिजल्टेंट लिस्ट को रिटर्न किया। सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, तो इसको आप स्किप मत करो, इसको भी आपको करना ही चाहिए। ओके, एक अलग स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का। ओके, आपने देखे होंगे टू सम, ट्रिपलेट सम, तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो। ओके, तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो, बाय बाय।